ओके भाई और बहनों, क्वेश्चन तो ये तगड़ा है, पर जो कोई भी इसको अंडरस्टैंड मतलब समझना चाहता है तो ये आराम से समझ सकता है। कैसे समझ सकता है ये देख लीजिए। मैं आपको दो वे बताऊंगा, यही रुपीज में कैसे संभालना है इसको और पैसे में कैसे संभालना है। ठीक, अगर मैं रुपीज में चलूँ ना तो पहले पैसा वाला करते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी लगेगा आपको। क्योंकि डायरेक्टली जो लिखा है लिख लो भाई। 50 पैसा का है, 25 पैसे का है, ओके सॉरी 1 रुपीज का भी है ना, 100 रुपीज 100 पैसा के लिए। तो तीनों के तीनों लिख लीजिए, ये है उनका एक्चुअल वैल्यू। ठीक, एक्चुअल वैल्यू लिख लेना है। उसके बाद रेशियो, रेशियो क्या है, कॉइन्स का रेशियो लिखना है। कॉइन्स का रेशियो यहाँ पर लिखना है। कॉइन्स का रेशियो क्या आ जाएगा, 5, 6, 8। कॉइन्स का रेशियो लिख लेना है। उसके बाद वैल्यू कितना निकलेगा, भाई वैल्यू तो हमको पता नहीं पर निकालना पड़ेगा। 100 के 5 से गुना करने से 500 आ जाता है। 50 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 300 आ जाता है। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 200 आ जाता है। तो लगभग ये 500, 300, 800, 200, ये आ जाएगा 1000 पैसे। ये आ गया टोटल वैल्यू हमारा, टोटल वैल्यू। ठीक, 1000 पैसा। 1000 पैसा किसके इक्वल है, 210 रुपए के। 210 रुपए तो नहीं बोल सकते, पैसे पैसे इक्वल करना पड़ेगा। तो 210 रुपए के लिए और 2 जीरो लगा देने का और बोलने का कि भाई ये देख 210 पैसे, 21,000 पैसे आ गए। यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो खत्म। तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, 21। अगर एक का वैल्यू 21 आ गया आराम से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई देख 500 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 500 का वैल्यू 21, 5 गुना करने से 105 और डबल जीरो 1500, ये आ जाएगा पैसे में। ठीक, इसको रुपीज करने के बाद क्या आ जाएगा, 105 रुपये आ जाएगा मेरा। तो हमें पूछा क्या गया है ये देखना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। ओके, ईच काइंड का रुपये पूछा गया, तो 105 आ गया ना। 105 रुपये, 100 पैसे मतलब 1 रुपये को, ये है 1 रुपये। 1 रुपये 5 आने से 105 आ गया। तो 5 तो x आएगा ना, 5x। कितने आएंगे तो हमको पता नहीं, पर 105 रुपये मेरा है। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 रुपये कितने आ जाएंगे, 105। ठीक, अगर 5x का वैल्यू 105 तो 6x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 21 इंटू 6 क्या आ जाएगा, ये 21 इंटू 6। उसके बाद 8x के वैल्यू क्या आ जाएगा, 21 इंटू 8। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अगर इसको रुपीज में आप लगाते ना, ये भी आराम से आता। कैसे आता भाई, 1 रुपये को इसने 1 रुपये लिखना है। 50 पैसे को 1/2 रुपये लिखना है। 25 पैसे को 1/4 रुपये लिखना है। उसके बाद रेशियो लिख लेना है 5, 6, 8। मल्टीप्लाई करना है 5 रुपये 6/2 मतलब 6/2 थोड़े ही लिखेंगे। 6/2 मतलब 6 गुना 1/2, इसका मतलब 3 रुपये। ये आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 4 1/4, ये आ जाएगा 2। ये रुपीज में आएगा। तो ये रुपीज में जो आया ना, तो इनको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक्चुअल रुपए, पर यही रेशियो में आ जाएंगे। अगर यही रेशियो में आएंगे तो 5, 3, 8, 2, 10। 10 को 210, 10 का वैल्यू किसके साथ इक्वल है, 210 के साथ इक्वल है। एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, 21 के साथ। एक का वैल्यू अगर 21 के साथ इक्वल है ना, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं 21, 5, 105, 6, 200, 126, 8, 176, 176, sorry, just a small mistake, that is 168. There is also this mistake is happened. एक सेकेंड। तो यहाँ आ जाएगा वही साहब 8, ये आ जाएगा 168। सॉरी, ये आ गया आपका टोटल। कैसे निकालेंगे, तो आप तीनों चीज याद रखिए।
दैट इज एक्चुअल वैल्यू, दैट इज CR। रेशियो क्या है, क्या कॉइन्स का, उसके बाद टोटल वैल्यू।